बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर ख़ामोश कातिल क्यों है, यानी ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। लेस दैन 120/80 यानी 120/80 से कम जो ब्लड प्रेशर होता है इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर गिना जाता है। लेकिन इसकी नॉर्मल की भी रेंज होती है, यानी नीचे की तरफ अगर आप जाएं तो 90/60 यानी 90/60 से लेके और ऊपर की तरफ 140/90 यानी 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज है। अगरचे 120/80 से 140/90 तक के दरमियानी जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम प्री हाइपरटेंशन कहते हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्टेबल होता है। यानी 140/90 यानी 140/90 से ऊपर जो ब्लड प्रेशर होगा उसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। कुछ थोड़ी सी रिलैक्सेशन उम्र के हिसाब से भी होती है, लेकिन आइडियल जो ब्लड प्रेशर है वो लेस दैन 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इसको गिना जाता है। अब होता ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर हाई होने की अलामात आ रही होती हैं। मिसाल के तौर पे उनको सर में दर्द शुरू हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, उनकी तबीयत में बेचैनी, गुस्सा ज़्यादा आना या इस तरह की जो अलामात होती हैं, तबीयत ख़राब होती है, ये जो अलामात आ रही होती हैं इससे मरीज़ अलर्ट हो जाता है और वो अपने चेकअप के ऊपर तवज्जो देता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर वो पकड़ा जाता है या उसको डायग्नोज हो जाता है। लेकिन मरीज़ों की बहुत सारी तादाद ऐसी होती है जिनमें कोई भी अलामत नहीं आ रही होती, यानी हम एक्सीडेंटली जब वो पेशेंट चेक करवाने आता है किसी और मर्ज़ के लिए और उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो वो काफ़ी हाई निकलता है, लेकिन मरीज़ इस बात से इनकार कर रहा होता है कि मुझे तो कोई ऐसी अलामत नहीं आ रही। तो इस वजह से वो उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर अगर ऐसे लोगों को मुसलसल रह रहा होता है या जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है और उनको अलामात भी आ रही होती हैं लेकिन वो उसके ट्रीटमेंट की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे होते, तो इसकी वजह से यानी हाई ब्लड प्रेशर के मुसलसल रहने की वजह से जिस्म के अंदर कुछ ऐसे नुकसानात हो रहे होते हैं जिससे हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो मुतासर होते हैं, वो डैमेज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता से ज़िंदगी के लिए वो ख़तरा पैदा हो जाता है। तो इसलिए हम इसको ख़ामोश कातिल या साइलेंट किलर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हाई ब्लड प्रेशर को अनट्रीटेड छोड़ा जाए यानी उसका इलाज ना किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता से गुर्दे मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। गुर्दों को जो हाई प्रेशर मिल रहा होता है उसकी वजह से उसके जो नेफ्रॉन्स हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर किसी के खुदा न खास्ता किडनीज़ फेल हो जाते हैं तो ये एक वाइटल ऑर्गन है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी को ख़तरा पैदा हो जाता है। इसी तरह से बिनाई मुतासर होती है, जो हमारा रेटिना है जिसके ऊपर पिक्चर बनती है, जिसके ऊपर हमारा जो विज़न का फोकस होता है, वो वहाँ पे जो खून की नालियाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से लीक होना शुरू हो जाती हैं और वहाँ पे कंजेशन पैदा हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता से बिनाई मुतासर होती है। तो ये भी एक हैज़र्ड है, अगरचे ये वाइटल ऑर्गन नहीं है लेकिन ये इसमें ज़िंदगी के जो अमूर हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासर होते हैं। इसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहता है और उसकी ख़ास तौर पर ऑफ एंड डाउन उसकी स्पाइक्स आती हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की, उसकी वजह से दिमाग के अंदर जो बारीक बारीक नालियां हैं जिनको कैपिलरीज़ कहते हैं वो जगह जगह से फूलना शुरू हो जाती हैं। इसको माइक्रो एन्यूरिज़म्स बोलते हैं। यानी एन्यूरिज़म का मतलब होता है कि खून की नाली का किसी जगह से थोड़ा सा फूल जाना। तो ये जो माइक्रो एन्यूरिज़म्स होते हैं ये फिर किसी वक्त अगर ज़्यादा स्पाइक आए और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो तो वो रप्चर भी हो सकती है और उसके रप्चर होने से, उसके वो लीक करने से फिर यानी इसी को ही यानी एक तरह से ब्रेन हेमरेज भी कह सकते हैं और वो फालज का ख़तरा होता है जिससे यानी दिमाग मुतासर होता है और ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा हार्ट
جو ہے وہ چونکہ دل کے جو پٹھے ہیں وہ مسلسل ہائی پریشر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ان کو جب زیادہ پریشر میں کام کرنا پڑتا ہے تو وہ ان کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ تو سائز بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو دل کے پٹھوں کی جو طاقت ہے وہ متاثر ہوتی ہے، یعنی وہ اس طرح سے پراپرلی کام نہیں کر پاتے جس طرح سے نارمل حالت میں کرتے ہیں۔ اس کو ہم کارڈک فیلئر کہہ سکتے ہیں، یعنی دل کے پٹھوں کا کمزور ہونا، یا اگر دل کے پٹھے بڑھ گئے ہیں یعنی اپنے سائز میں بڑھ گئے ہیں تو اس کو کارڈیومیگالی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتوں میں دل کا فنکشن متاثر ہوگا، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ دل کے مسائل اور دل کے مختلف عوارض جو ہیں وہ بھی لائف تھریٹننگ کنڈیشن پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اگر اس کو اگنور کیا جائے، یا اگر کسی کو اس کی علامات نہیں آ رہی، خاص طور پر جن لوگوں کو اس کی علامات بلڈ پریشر ہائی ہونے کی جو علامات ہیں وہ نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ اس کو ٹریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، اور اندر ہی اندر سے کوئی نہ کوئی آرگن ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو خاموش قاتل یا سائلنٹ کلر کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔